नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय कटरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बैद्यनाथ दुबे जी हैं, जो सपा के नेता भी हैं और सपा से चुनाव जीते थे। हम इनसे बात करेंगे जो इस समय चुनाव आयोग ने एसआर को लेकर फार्म बांटे जा रहे हैं और गांव में लोग पिन यादव जो बेलो थे उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया और जिनको लखनऊ में ले जाया गया इलाज के लिए और उनका देहांत हो गया। उन पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि उन पर दबाव था और उनके एक वीडियो जो वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वीडियो और एसडीएम और लेखपाल पर आरोप है। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं कि इनकी पार्टी क्या इस पे रुख अपनाई हुई है और क्या लेकर इनका कहना है। सर बताएं परिचय दें। देखो, विपिन यादव जी बीएलओ थे और हमारी पार्टी बीएलओ के साथ है। जितना टेंशन में इस समय बीएलओ हैं उतने टेंशन में कोई नहीं है, क्योंकि आयोग का जो है दबाव डीएम के ऊपर है, एसडीएम के ऊपर है। तो डीएम और एसडीएम जो है कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालते हैं और उनके ऊपर जो है लेखपाल का, बीडीओ का और एसडीएम का दबाव था और वो जो है अपमानित महसूस करते हुए उसने जहर खा लिया। उसकी पत्नी का वीडियो भी है कि हाँ, उन्होंने पहले बयान दिया है उस हिसाब से और वो जहर खाए हैं अपमानित होकर। मगर डीएम साहबा ने तो कहा कि ये पारिवारिक कला पत्नी की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। जैसे वो बयान जो दे रहे हैं, बयान दिया है उसमें मोबाइल में आया है, तो उसमें तो पत्नी की कला नहीं बता रहे हैं, वो दबाव बता रहे हैं। उन्होंने खाया है। फिलहाल जांच जो है डीएम साहब करवा रही हैं। हमारे पार्टी की तरफ से मांग है कि उनको 2 करोड़ रुपया नगद और उनकी पत्नी को जो है नौकरी में देना चाहिए उनको, उनके स्थान पर। दूसरी बात यह है कि जो एसआईआर हो रहा है इसके लिए समय बढ़ाना चाहिए। बहुत कम समय है, अभी 15 दिन उनको समझते लगा है, कोई ट्रेनिंग हुई नहीं है और इसके बाद में लागू हो गया है। सब लोग टेंशन में, जनता भी टेंशन में है और कर्मचारी और अधिकारी भी टेंशन में है। और जिला प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव आयोग के अधिकारी का वीडियो है और उन्होंने कहा है कि 2025 की मतदाता सूची से सब लोगों को फॉर्म मिलेगा। गोंडा जनपद में जब 2024 में वोट पड़ा है, अभी अभी एमपी का चुनाव हुआ है, उसमें लोगों ने वोट डाला है और 2025 में उनका मतदाता सूची में नाम है, तो उनको फॉर्म क्यों नहीं दिया जा रहा है? 2003 की मतदाता सूची का मतलब यह है कि 2025 में जितने मतदाता हैं उनका रिलेशन 2003 के होना चाहिए, कि उनके माता का, उनके पिता का, उनके भाई का या उनके बाबा का नाम होना चाहिए। ये तो बात सही है, लेकिन 2025 के वोटर लिस्ट से फॉर्म नहीं बट रहा है। तमाम जगहों पर हम लोगों को शिकायत आ रही है कि 2025 में मेरा नाम है, वोटर लिस्ट हम लोगों ने बांटा है, उसमें नाम है उनका, और 2024 में वोट भी पड़ा है, तो इसका मतलब फाल्स वोट पड़ा है। इसका मतलब उसको चैलेंज करने लायक है। जो एमपी में वोट पड़ा है वो बेकार वोट पड़ा है। तो वही तो पारदर्शिता लाने के लिए ये किया जा रहा है कि जो बाहर के वोटर हैं, जिसे रोहिंग्या मुसलमान बताया जा रहे हैं कि यहाँ वो वोटर बन गए थे। दूसरी चीज़, जो लोग मर गए हैं उनका वोट पड़ जाता है। कुछ लड़कियों की शादी हो गई है मगर तभी उनका फर्जी वोट पड़ जाता है। इसी वो मैटर अलग है कि लोग मृतक हैं। उनका लगभग हमारे विधानसभा क्षेत्र में 26-27 हज़ार वोट है जो मृतक हैं और हमारे खिलाफ पड़ा भी है। 2022 के चुनाव में तमाम मृतकों का वोट मेरे खिलाफ पड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो चालाक बीएलए थे उन लोगों ने 6 बजे से 7 बजे के बीच में मृतकों का वोट डलवा लिया बन करके। तो इससे उनको पर्ची भी मिल गई और इसके बाद डलवा लिया। जब हमने बाद में 1 महीने के बाद हमने सर्वे कराया उसका एक एक वोटर लिस्ट का कि वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, तो पता लगा कि तमाम मरे लोगों को कई गाँव में पड़ा है और कुछ गाँव में नहीं पड़ा है। कुछ गाँव में जो हमारे बीएलए सही थे और वो टाइट रहे, वहाँ पर नहीं पड़ा है। तो इस बाहर लोग हैं, उनकी शादी हो गई, उनका भी नाम कटना चाहिए, वो मैटर अलग है। लेकिन यह मैटर अलग है कि 2025 में यदि उनका नाम है और वो यहाँ रह रहे हैं तो उनको जो है वो फार्म, गणना फार्म देना चाहिए और उससे वो कंप्लीट करके 2003 का वो रिलेशन अपना दिखा देंगे कि कौन हमारे परिवार का था।
इसको लेकर आप लोगों ने निर्वाचन अधिकारी से आप लोगों ने मांग की है या आयोग से नहीं? नहीं, हम लोगों ने जो जिलाधिकारी के यहाँ बैठक हुई थी, हम लोगों ने वह बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि 2025 के वोटर लिस्ट से सब लोगों को मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया और वो मेहनत भी कर रही है। मैंने देखा है कि जिला अधिकारी और हमारे यहाँ बूथ पर जा रही है जिला अधिकारी हमारे यहाँ कर्नलगंज की एसडीएम देख रहे हैं कि वो रात दिन मेहनत कर रही हैं, बहुत दौड़ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव हो, करें क्या। तो उन्होंने कहा था, लेकिन फिर भी ये काम जो उन्होंने कहा था कि 2025 की मतदाता सूची से फार्म बटेगा, वो नहीं बट रहा है तमाम जगह। जैसे मेहरबानाबाद में नहीं बट रहा है, अभी हमने पता किया, रामापुर में नहीं बट रहा है, कई जगह पर है। आपके विधानसभा का मामला है, हमारे विधानसभा का मामला है। और मैंने आज जो है अभी लाइव होकर के या सबसे मैं कहूँगा कि जितने सेक्टर अध्यक्ष हैं, जोन अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, वो अपने यहाँ एक सूची उनसे मांग लें, उनसे बीएलओ से जानकारी कर लें कि कितना वोट था और कितने का अभी जो है फार्म सेंड हुआ है, फार्म जो भेजा गया है ऑनलाइन, और कितने का बचा है, क्या % है। पूरे जो है बूथ अध्यक्षों को अभी जो है हमारे तरफ से यहाँ से अपील होगी कि आप डीएम साहब ने कुछ बेलो जो 100% पूर्ण कर लिए, उनको आज सम्मानित भी करने जा रही है। वो बहुत अच्छा काम है। ये जो 100% पूरा कर लिए हैं तो उनको हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सम्मानित किया जाएगा। जो बीएलए, वो बीएलओ को सम्मानित करेंगे। हम विधानसभावार जो 100% बीएलए अपने यहाँ जो है फार्म भरवा लेंगे, उनको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। और हम अपील करेंगे कि जिला अध्यक्ष सभी विधानसभा के प्रत्याशियों को कहें कि जिनके यहाँ बीएलए अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करें। पूर्व विधायक जी ने कहना है कि हमारे विधानसभा में जो 2025 और 24 में वोट पड़ा, उस वोटर लिस्ट गणना को वितरण नहीं किया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। जबकि बैठक में ये तय हुआ था, डीएम साहब ने सख्त निर्देश दिया था। अब कारण क्या है वो तो विभाग उस पर जांच करेगी, कार्रवाई करेगी। मगर इनका कहना है कि जब वो 2025-24 में वोट डाले हैं तो उनका 2003 से क्यों जोड़ा जा रहा है। 2003 तो रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, जिनके रिश्तेदार या उनके घर के लोग, उनके बाबा आजा ने वोट दिया होगा तो उनके उससे जोड़ के जोड़ा है। फार्म फिलहाल जो भरे जा रहे हैं, अब फार्म भरने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत नहीं, फार्म भरने में अभी 50% दिक्कत है। कहीं 50% भरा गया है, कहीं 30% भरा गया है, कहीं 40% भरा गया, अभी 50% से ऊपर भरा ही नहीं गया है। 50 फार्म से ज़्यादा जो है वो भेज नहीं पाते हैं बीएलओ। और बहुत बीएलओ है कि वो जानते भी नहीं है उसको भेजना। बहुत बीएलओ है उसको जो है वो भरना भी नहीं जानते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लगे। इसलिए जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि सहायक अध्यापकों को लगाया जाए, या जो कर्मचारी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी उन लोगों को लगाया जाए। ब्लॉक वाले लगे हैं, ठीक है लगे हैं, लेकिन इतने कर्मचारी नहीं हैं। 8-8, 10-10 गांव के जो है एक सेक्रेटरी हैं, तो 8-10 गांव में क्या कर लेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके सहायक अध्यापक ही ज़्यादा हैं, सहायक अध्यापकों को लगाया जाना चाहिए, तभी यह काम पूरा हो पाएगा। अन्यथा लगभग कुछ समय सीमा बढ़ाने 25-30% लोगों का नाम छूट जाएगा। और हमारे पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की मांग है कि यह कार्यक्रम 3 महीना लगातार चलाया जाए, और जब तक बिल्कुल सही तरीके से पारदर्शी रूप से सब लोगों का नाम उसमें ना आ जाए, फार्म ना भर जाए, तब तक ये कार्यक्रम चलाया जाए। नहीं तो फिर बहुत लोग छूट जाएंगे और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इनका कहना है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग से मांग की है कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए, ताकि जो लोग का फार्म छूट रहा है सबको सुचारू रूप से भरा जाए। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो वंचित रह जाएंगे। आप खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपना विचार रखें। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट।